हमें ना कहो, अल्लाह के नबी से कहो, हजूर सीना बड़ा रखें, इतना बड़ा हौदे कौसर है, बिदतियों की भी पी लेने दो। बिदती आएंगे, उनके अज़ाए वज़ू की वजह से रोशन होंगे। फरिश्ते कहेंगे सौखन पीछे हटो। अल्लाह के नबी फरमाएंगे हाँ उलाए और सहाबी, इसका माना सहाबा नहीं है, ये तो मेरे लोग हैं, देखो वज़ू करते थे, मेरी उम्मत है। इन्नका ला तदरी मा दसू बादक, आप नहीं जानते ये कौन से बिदती, आप तो दुनिया में नहीं थे, ये बिदात किया करते थे। हजूर क्या फरमाएंगे सौखन सौखन। हजूर को मशवरा दो ना, हजूर 2 घूंट पी लेने दो। अल्लाह के नबी दिल बड़ा रखो, आप इतने बड़े शान वाले नबी हैं और आप भी कह रहे हो सौखन। खुदा के लिए अल्लाह से डरो। इन दिनों में अब सियासत पे बात चल रही है और बयान आ रहा है। बयान क्या आ रहा है? अल्लाह के लिए मौलवियों के आलाकार न बनो, नबी की सियासत इंतकाम वाली नहीं है, नबी की सियासत प्यार वाली है, माफ़ वाली है। और दलील, हज़रत वाशी ने हमज़ा को शहीद किया, मुँह छुपा के हजूर के पास आए, क्या हजूर पनाह चाहता हूँ, फरमाया माफ़ है, माफ़ कर दिया। मुँह हटाया, उठाया, निकाह हमशी तू, अब तो आप पनाह दे चुके हैं। बिल्कुल दे चुका हूँ, कुछ नहीं कहूँगा, तवज्जो रखना, कुछ नहीं कहूँगा, कलमा पढ़ लो। जी मैं तो शराब ज़ना पीता हूँ, शिरक करता हूँ। कुरान की आयत सुनाई, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा। उसने कहा मैं तो इतने नेक अमाल नहीं कर सकता। आयत सुनाई, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, मुझे क्या पता मुझे माफ़ करेंगे कि नहीं। फिर आयत सुनाई, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तो हुज़ूर ने फरमाया ठीक, हाँ। उसने कहा अब ठीक है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। हुज़ूर ने फरमाया कलमा पढ़ लिया है, मेरी आंखों के सामने ना आना, तुझे देखता हूँ तो मुझे चचा याद आता है। तवज्जो रखना। और थोड़ी देर पहले क्या कहा, ये कौन सी मजहबी इख्तिलाफ है, एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करते। और बाद में क्या कहा, हुज़ूर ने फरमाया मुझे चेहरा न दिखाना। ये जो हुज़ूर ने फरमाया चेहरा न दिखाना, इसका मतलब ये हर बंदे का चेहरा देखने को दिल नहीं करता, रहमतुल लिल आलमीन नबी का भी नहीं करता। तो हम अगर किसी का चेहरा न देखें, ये तो नबुव्वत की बात है। और समझाया क्या जा रहा है, देखो वो वाशी जिसके कत्ल का हुज़ूर ने फतवा दिया था, उसने माफ़ी मांगी तो माफ़ कर दिया। ऐसी सियासत करो। मैंने कहा एक बंदा अमेरिका में जाकर कह रहा है हमारी असम्बली डीजल से पाक है, मैं जेल में डाल दूंगा, और हम कहते जी माफ़ है क्योंकि वाशी को हुज़ूर ने माफ़ किया। भाई वाशी जुर्म करके घर आया था, मुझे माफ़ कर दो, ये भी मौलाना के पास आ जाए, मुझे माफ़ कर दो, हम भी कहेंगे माफ़। माफ़ी मांगी तो सही ना, एतराफ़ तो करे। वाशी तो जुर्म करके एतराफ़ कर रहा था, अल्लाह के नबी ने इस वाशी के जुर्म के एतराफ़ पर माफ़ किया है। और साथ फरमाया मेरे सामने ना आना, मुझे चचा याद आता है। तो हुज़ूर ने कत्ल का फतवा तो दिया ना, उसका माफ़ी मांगी तो माफ़ कर दिया। अब बताओ कैसी अजीब तरतीब से बात समझाई जा रही है। और मैं हैरान होता हूँ, आलिम का बयान है, दीन का बयान है, तबलीग का बयान है, शरीयत बयान हो रही है, और जब ये कहा जाता है मौलवियों के आलाकार न बनना, ये शरीयत बयान हो रही है, ये तबलीग बयान हो रही है, लड़ाई वाली सियासत न करना, लोग ताड़ियां मार रहे हैं, ये शरीयत है, ये दीन है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, खुदा से डरो। मैंने कहा जो लोग आपके पास आए ना, वो आपको मौलवी समझ कर आए हैं। आप मौलवी का लफ्ज़ काट दो, ये फिर आए तो मुझे बताना। और आप कहते हैं मौलवी का आलाकार ना बनो, ये तो आए मौलवी के पास। मेरी गुजारिश आपको समझ आ रही है? हम साफ लफ्ज़ों में कहते हैं दावत और तबलीग पर हमारी जमात तबलीगी जमात है, तालीमी बोर्ड पर हमारा वफाकुल मदारस है, मुल्क में सियासत के लिए हमारी जमात जमीयत उलमाए इस्लाम है। मैं किसी को जलाने के लिए नहीं कहता, मुखालफत के लिए नहीं कहता, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। आपका दिल करता है कबूल करो, नहीं दिल करता ना कबूल करो।
तबलीग वाले काम करते हैं, हमने कभी दखल नहीं दिया, उनका नज़म है। वफाक वाले अपना काम करते हैं, हमने कभी दखल नहीं दिया, उनका नज़म है। जमीयत वाले अपना काम करते हैं, तुम दखल न दो, उनका नज़म है। हम अकीदे की मेहनत पूरी दुनिया में करते हैं, दखल न दो, हमारा भी नज़म है। मेरी गुजारिश समझ आ रही है? अपना अपना काम करो, अपने अपने मैदान में रहो, किसी की हौसला अफजाई करो, नहीं कर सकते रुकावट मत पैदा करो, किसी बंदे की मेहनत पे पानी मत फेरो। अल्लाह ताला हमें अपने अकाबिर और मशाइख की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं कई बार सुनाया करता हूँ, दुबई मेरे मेज़बान थे तो तबलीगी साथी थे, मुझे मजाक में कहा मौलाना ये देवबंद वाले इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने कहा नहीं। मुझे कहते क्यों? मैंने कहा आप नहीं चाहते। जी हम नहीं चाहते। मैंने कहा जी आप नहीं चाहते। मुझे कहते कैसे? मैंने कहा जब रायबेन का इलेक्शन हो, सारे जमीयत उलमा इस्लाम वाले बिस्तर उठा के वहाँ आते हैं, जब इनका इलेक्शन होता है तो तुम पर्ची लेकर नहीं आते, इकट्ठे कैसे होंगे? मैंने कहा कैसे इकट्ठे होंगे भाई? इकट्ठे तब होंगे जब तुम्हारे इज्तिमा पर ये आए, इनके इलेक्शन पे हम आए, तो इकट्ठे हो जाएंगे। बस अपने हजरात को सपोर्ट करना सीखो, मुखालफतें न करो। दुनिया बहुत थोड़ी है, मर जाना है, क़यामत को हिसाब किताब देना है। अहले हक़ के रास्ते में रोड़े मत अटकाओ। मैं बारहा कहता हूँ बेटा, मेरी नसीहत को याद रखना, तुम्हारा वज़न एक छटांग है या एक मन है, अहले हक़ के तराजू में होना चाहिए, अहले बातिल के तराजू में नहीं होना चाहिए।